हेलो माय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप मस्त होंगे, बिंदास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। आज हम लोग स्टार्ट करें क्लास 10 सर्कल। इसमें कुछ हम लोग बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद कुछ थ्योरम वगैरह होंगे उसको करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक सी बातें सर्कल के बारे में। पहले सर्कल की डेफिनेशन देखेंगे, सेंटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, त्रिज्या, व्यास, है ना, इस चीज़ें जो होती हैं इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हम सर्कल को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने अपने लाइफ में अब तक, है ना, ये तो नन्हे मुन्ने हैं आप लोग, क्या लाइफ है आप लोगों की ना, अभी तो मस्त बिंदास मौज कर रहे हैं, क्या पूछना है ना। आप लोगों ने 3 चीजें देखी होंगी, है ना। एक तो साइकिल का पहिया, किसी का भी पहिया आप ले लीजिए। साइकिल की बात करूंगा, साइकिल आप लोग चलाते होंगे ना, मैक्सिमम बच्चे साइकिल से आते जाते होंगे, ठीक है, स्कूल। उसके बाद आप लोगों ने चूड़ी देखा होगा, जो महिलाएं पहनती हैं, जो बहन बेटियां जिनकी शादी वगैरह हो जाती है वो पहनती हैं चूड़ी, ठीक है। और एक मैंने एक सीरियल में देखा था बेटा, वो कान में पहनने वाला जो होता है ना, उसमें एक तरफ बड़ा बड़ा सा, है ना, सीरियल में देखा था कि एक बड़ा बड़ा सा गोल गोल, पता नहीं क्या मतलब, है ना, इतना बड़ा बड़ा था, मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं। कान में पहनने वाला जो होता है उसमें इतना बड़ा बड़ा मैं देखा था, सर्कल के रूप में देखा था, ऐसे था वो, उसका साइज ऐसे कुछ था। तो उसको भी यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। शायद सीरियल का नाम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन बहुत फेमस सीरियल है, उसमें मैंने देखा था ये चीज़, ठीक है। तो चूड़ी जो होती बेटा, वो क्या होती है, एज अ सर्कल, उसको मतलब सर्कल की तरह होती है, मतलब सर्कल होती कह सकते हैं, ठीक है। क्या होती है, सर्कल होती है। पहिया जो होता है वो भी क्या होता है, सर्कल होता है, ठीक है, समझ आया। तब सर्कल के आकार का होता है पहिया, और चूड़ी भी जो होती है सर्कल के आकार की होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सर्कल में, अब बात करते हैं बच्चों। पहले मैं सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दूं, उसके बाद मैं समझाता हूँ कैसे कैसे क्या भी चीजें हैं। तो यहाँ पर मैं सर्कल बनाने जा रहा हूँ। तो सर्कल अच्छे से बनता नहीं मेरे से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ ऐसे बना दूंगा मैं, आप लोग पूरा बना लीजिएगा, है ना, आप लोग पूरा इसको भर लीजिएगा, ठीक है। और मैं जो बोलूंगा आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए सर्कल है, ये बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, ध्यान रखना, इसको क्या बोलता है, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके डिफिनेशन की बात करेंगे। सर्कल क्या होता है, सुना ध्यान से। उन बिंदुओं का बिंदुपथ, उन बिंदुओं का, सब बिंदु है ना, बिंदु है, सब बिंदु है ना, बिंदु, वो बिंदु नहीं तो आप लोग समझ रहे हैं ना, बिंदु, पॉइंट। उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, ठीक है। उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी, समझ आ रहा है, ये दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर बिंदु तो बिंदु नहीं रहा, पता नहीं कैसे बन गया ना। तो जो बिंदु होता है यहाँ से, और सर्कल पर इतने पॉइंट हैं, सर्कल पर इतने पॉइंट हैं, उनमें से किसी पॉइंट को उठा लो और यहाँ तक की दूरी निकालो, तो दूरी क्या आएगी बेटा, बराबर आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, माफ कीजिएगा, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, मतलब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से, एक मिनट, इसके बारे में कुछ और बता दूं मैं, इसको तो सेंटर बोलते हैं, और ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। ये क्या होता है, जो बाउंड्री होती है ना बेटा, जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस, समझ आया। इसको क्या बोलेंगे हम, परिधि, क्या बोलेंगे, परिधि, परिधि बोलेंगे, ठीक है। पहले वो कुत्ते को चुप करा दूं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, तब पढ़ाता हूँ। चलो देखते हैं इसके आगे। ये बाउंड्री हमारी क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है। ये बीच का जो फिक्स पॉइंट होता है, जहां से ये सारे पॉइंट की दूरी बराबर होती है, वो फिक्स पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये परिधि हो गई। अब हम बात करते हैं त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, रेडियस क्या होता है। तो इस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, सब क्या है, रेडियस है, ये सब क्या है, रेडियस है, सब क्या है, रेडियस है। मतलब आप इनफाइनाइट रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब क्या है, रेडियस है, ये सब क्या है, रेडियस है, समझ आया। ये सर्कल बीच में बना, ये रेडियस नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट से और इस सरकमफ्रेंस, परिधि जो है, इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी क्या होती है, हमारी सेंटर होती, सॉरी माफ करना, त्रिज्या होती है। क्या होती है, सब त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। मतलब कि साइकिल की पहिया
में जो बीच में वो लगा रहता है ना कुछ, मतलब इतना मोटा सा लगा रहता है ना, और इसी पे तीली आकर के लगी रहती है, तीली है ना, चारों तरफ तीली आकर के, तो तीली को आप एज अ रेडियस, और इस बीच में धुरा क्या बोलते हैं उसको, धुरा वगैरह कुछ बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पहिया के बीच में लगा होता है उसको आप सेंटर बोल सकते हैं, और वो जो तीली लगा होता है वो क्या बोल सकते हैं, उसको हम रेडियस बोल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं व्यास की, सुनना ध्यान से बेटा। सर्कल में ऐसी लाइन, सर्कल में ऐसी लाइन, ऐसा लाइन सेगमेंट, सर्कल में ऐसा लाइन सेगमेंट जो कहाँ से जाए, सेंटर से होके जाए, ठीक है, कहाँ से हो जाए, सेंटर से होके जाए, और वो सर्कल को दो बराबर पार्ट में क्या करे, डिवाइड करे, मतलब कि ये दोनों क्या रहे, बराबर रहे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 1/2 ये हो जाए, 1/2 ये हो जाए। आप कहेंगे क्या एक ही व्यास हो सकता है, एक ही डायमीटर हो सकता है? ऐसा नहीं है, जितने मर्जी तो डायमीटर खींचो, बस क्या होना चाहिए कि यहाँ से एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, और ऐसी रेखाखंड खींचो जो सेंटर से होते हुए जाती हो। समझाया? ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके डायमीटर, क्या है, डायमीटर। तब 2 पॉइंट यहाँ ले लो सर्कल पर कहीं भी, ठीक है, और उनको जब मिलाओ तो कहाँ से जाए, सेंटर से होके जाए, तो वो लाइन सेगमेंट तुम्हारा होगा, वो क्या होगा, व्यास होगा। ये सब क्या है, व्यास बने हुए हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी बेटा, आपकी त्रिज्या होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ आ गया है? आइए अब बात करते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और टेंजेंट की और सेकेंट की। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आपके क्लास 10th के जो बोर्ड के थ्योरम वगैरह हैं, उन पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, उसको सीखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को, उसका हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उसकी, ठीक है। तो आइए देखते हैं नया बच्चों, आइए देखते हैं सर्कल में किसी लाइन के कितने केस हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक सर्कल है और एक लाइन है तो उसके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, मतलब कैसे कैसे हो सकते हैं, उसका आइए देखते हैं हम लोग। तो पहला आता है प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब कि कोई सर्कल हो, ठीक है, कोई सर्कल हो और कोई रेखा उस सर्कल से दूर हो। समझ आ रहा है? ना तो ये रेखा ना तो इसको स्पर्श कर रही हो, टच कर रही हो, और ना इसके अंदर हो, इस सर्कल से बाहर हो, तो उसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। समझ आया? छेदी रेखा क्या होती है, मैंने तो टेंजेंट बताते हैं। टेंजेंट क्या होता है कि कोई सर्कल है, मान लीजिए यहाँ पर सर्कल का सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, और अगर इस रेखा को ला करके हम सर्कल से टच करा दें, सर्कल से क्या करा दें, टच करा दें, तो क्या हो जाएगी, वो टेंजेंट हो जाएगी। समझ में आया? ये रेखा इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। ये टेंजेंट लाइन है, ध्यान रखना, मतलब टेंजेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा कि ये दूर था, सर्कल लाइन दूर थी, तो आप प्रतिच्छेदी हो गया। इस लाइन को ला करके यहाँ पे टच करवा दिए तो टेंजेंट बन गया। अब बेटा इस रेखा को अंदर लेके जाएंगे तो ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी लाल, ये कहलाएगी छेदक रेखा। समझ में आया? ये लाइन क्या कर रही है, सर्कल को छेद रही है, कह सकते हैं ना, क्या कर रही है, छेद रही है ना। तो क्या हो जाएगा कि सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो आप कहेंगे बराबर बराबर, ऐसा नहीं है, बस केवल ये इसको जा करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। वैसे मान लीजिए मार्कर है, मैंने कुल्हाड़ी उठाया, इस पे मारा, अभी इतना पार्ट मान लीजिए कट गया, तो वही काम होता है किसका, इस लाइन का, सेकेंड का काम क्या होता है कि सर्कल को जा करके 2 पार्ट में काट दो। बराबर भी हो सकता है, नहीं बराबर हो सकता है कि यहाँ से काट रही हो तो बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ से मतलब इसके इधर से काट रही होगी तो बराबर नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो कुछ भी हो सकता है, बट ध्यान रखना कि ये रेखा जो है, ये रेखा कहाँ जानी चाहिए, सर्कल को 2 पार्ट में काट रही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये रेखा टच करेगी तो टेंजेंट, ये रेखा इसको काटते हुए जाएगी, ठीक है ना, मतलब प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी तो सेकेंड। और अगर कुछ भी कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में, तो क्या हो जाएंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, अब प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। इस बात का बेटा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं, कुछ केस की बात कर लेते हैं, कब कब क्या क्या केस होगा, है ना, या कुछ जो सवाल वगैरह बनते हैं इसमें अच्छे जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उसकी बात हम करते हैं। बच्चों ये देखते हैं कि टेंजेंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइए देखते हैं। ये कहते हैं कि किसी सर्कल पर
किसी एक पॉइंट से, बेटा ध्यान रखना, ये जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट हमेशा किसी एक सर्कल किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाती है, ध्यान रखना है। खैर मैंने यहाँ पे बनाया है, ऐसा लग रहा है कि 4-5 पॉइंट को टच कर रही है, बट ऐसा नहीं है। तो पहली बात ये कह रहे हैं कि जो टेंजेंट होती है, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? सर्कल के किसी एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी सर्कल पर किसी एक सर्कल पर केवल आप दो टेंजेंट को पैरेलल बना सकते हैं। आप दो टेंजेंट पैरेलल आप खींच सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। आई थिंक ये एज्यूम कर लेना कि दोनों क्या है, पैरेलल है। अब बताओ हमें कि इन दोनों के अलावा इन दोनों के पैरेलल क्या कोई टेंजेंट अब आप ड्रा कर सकते हैं, नहीं ड्रा कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्कल में अगर आपने दो टेंजेंट पैरेलल ड्रा कर लिए हैं तो तीसरा आप नहीं ड्रा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे कि नहीं मैं ऐसे ड्रा करूंगा, बेटा अगर आप ऐसे ड्रा करेंगे तो इन दोनों के पैरेलल थोड़ी रहेगा। ऐसा टेंजेंट ड्रा करो इन दोनों के क्या रहे, पैरेलल रहे, समझाया? तो लिख लीजिए यहाँ पे, किसी सर्कल में, मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए आप, किसी सर्कल में केवल दो टेंजेंट पैरेलल खींचे जा सकते हैं। उन दो टेंजेंट के पैरेलल के अलावा उन दोनों के पैरेलल कोई तीसरा टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। बच्चों थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लीजिए कोई सीकेंट है, क्या है, सीकेंट है, इस सर्कल में कोई सीकेंट है, तो कह रहे हैं कि उस सीकेंट के पैरेलल आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, समझ आया? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सीकेंट ड्रॉ कर दूं ऐसे, जो इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है। मुझे बताओ क्या इन दोनों के अलावा इसके पैरेलल कोई टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते, नहीं कर सकते आप, ध्यान रखिएगा। इस सीकेंट के पैरेलल केवल दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी भी सर्कल में, नोट करो इसको बोला मैं, किसी भी सर्कल में किसी सीकेंट के पैरेलल केवल दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बच्चों बढ़ते हैं चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ। चौथा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यह कहते हैं कि जैसे मान लीजिए सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और सर्कल पर एक कोई पॉइंट है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, ठीक है। तो कह रहे हैं बताइए कि सर्कल के अंदर अगर कोई एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से होकर कितने आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से कौन सा टेंजेंट ड्रॉ करोगे, है ना, यहाँ से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, है ना, हमें तो लगता है कि ड्रॉ कर पाओगे। इधर खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे चाहे जैसे भी आप खींचेंगे कभी टेंजेंट नहीं मिलेगा, हमें ध्यान रखना, सीकेंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट से होकर के सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट हो, यही नहीं चाहे यहाँ पर ही क्यों ना हो, सर्कल पर ना हो, जो आप पॉइंट ले रहे हो सर्कल पर ना हो, सर्कल के अगर अंदर है, यहाँ हो, है ना, कहीं भी हो, तो उससे होकर के आप कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर सर्कल पर कोई पॉइंट है, सुनना ध्यान से, अगर सर्कल पर कोई पॉइंट है तो केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। मतलब एक पॉइंट सर्कल के केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं कि जब पॉइंट सर्कल के बाहर हो, कहीं पर भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, है ना, यहाँ तुम्हारे घर पे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वहां से भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो यहाँ से बेटा आप
केवल 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान रखना। एक ये टेंजेंट होगी और एक ये टेंजेंट होगी, इस बात का ध्यान रखिए। आगे हम बातचीत करेंगे बेटा कि ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी, ये दूरी बराबर होगी, आगे हम बातचीत करेंगे। बट अब ये जानिए कि ये क्या होगा, एक टेंजेंट ये हो जाएगा और एक टेंजेंट आपका ये हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो नो टेंजेंट, अगर सर्कल पर कोई पॉइंट हम लेते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं तो केवल एक टेंजेंट, और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बच्चों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। टेंजेंट का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पर्श रेखा। ये कह रहे हैं कि सर्कल पर मान लीजिए कोई टेंजेंट है, सर्कल मान लीजिए कोई टेंजेंट, ठीक है, ध्यान रखना कि टच कर रही, ध्यान रखना। तो अगर कोई रेडियस यहाँ पे मैंने सेंटर है और कोई रेडियस मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 का बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो रेडियस होता है, ठीक है ना, टेंजेंट वाले पॉइंट पर, टेंजेंट वाले पॉइंट पर जो रेडियस आकर के गिरेगा, जो रेडियस आकर के गिरेगा वो टेंजेंट से कितना एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा इसको कि टेंजेंट पर जो रेडियस होती है वो कितने का एंगल बनाती है, 90 का एंगल बनाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे कुछ थ्योरम्स की बातें करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो आप उसको देखिएगा अच्छे से, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा इसके बढ़िया से, ना कोई दिक्कत समस्या आगे कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा, और फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।